नमस्कार। आज की संस्कृत कक्षा में सभी छात्रों का स्वागत है। मैं नीलेश शिंदे। आज हम चतुर्थः पाठः हास्य बाल कवि सम्मेलनम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि पाठ का नाम है हास्य, मतलब इसमें हास्य रस का उपयोग किया गया है। हंसना जिसे हम कहते हैं, हंसना जिस रस में होता है, वह भाव जिसमें होता है, उसे हास्य कहा जाता है। बाल कवि, कवि सम्मेलनम, सम्मेलन है कौन सा? कवि सम्मेलन। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, 4 बच्चे जो हैं वो मंच पर हैं और वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और कोई उनका परिचय करवा रहा है। तो सम्मेलन तो है, लेकिन कौन सा है? बाल कवि। ये कवि है, वो बाल है, बालक है। उन बालकों का वहाँ पर कवि सम्मेलन है। कवि सम्मेलन जहाँ पर अनेक कवि अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते हैं, अपनी कविताएं प्रस्तुत करते हैं, उसे कवि सम्मेलन कहा जाता है। लेकिन यह जो कवि सम्मेलन है वह थोड़ा सा अलग है। इसका विषय पहले से ही तय है कि आपकी कविताएं जो होगी वह हास्य रसपूर्ण होगी, जिससे लोगों का मनोरंजन हो। तो ऐसे ही एक कवि सम्मेलन की कहानी यहाँ पर बताई गई है। यहाँ पर जो उपस्थित जो 4 बच्चे दिख रहे हैं, 4 बालक दिख रहे हैं, वह अपनी अपनी कविताएं प्रस्तुत कर रहे हैं और लोगों का मन जीत रहे हैं। तो चलो पढ़ते हैं प्रत्यक्ष रूप में पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। विविध वेशभूषधारिणः, विविध वेशभूषधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्यकविताश्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। संचालकः अलं कोलाहलेन अद्य परं हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागताः सन्ति। एहि करतलध्वनिना वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। गजाधरः सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथमं तावद् अहम् आधुनिकं वैद्यम् उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। पाठ को पढ़ने के बाद ये जो पहला परिचित है उसे हमने फिर से एक बार पढ़ा है। इसमें जो कथा प्रस्तुत की हैं, जो प्रसंग प्रस्तुत किया है, उसे ठीक से समझना है। एक एक शब्द का अर्थ मैं यहाँ पर बताऊंगा, आपको वह अर्थ याद करना है। विविध वेशभूषाधारिणः, विविध माने अनेक, वेशभूषाधारिणः अनेक प्रकार की वेशभूषा। वेशभूषा माने ड्रेस जिसे हम कहते हैं। तो अनेक प्रकार के पहराव जो हैं, ड्रेस जो है धारण किए हुए, मतलब उनके जो कपड़े हैं, वस्त्र जो है, वेशभूषा जो है उनकी, वो कैसी है? विविध, अलग अलग प्रकार की है। ऐसे अलग अलग प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चत्वारः, 4
बालकवयः बालकवि मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। ऐसे ही 4 बालक जो बाल कवि हैं वह मंचस्य उपरि मंच के ऊपर उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए हैं। समझ में आया? फिर से मैं बताता हूँ। विविध वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण शब्द कौन से हैं? जैसे वेशभूषाधारिणः, वेशभूषा धारण किए हुए, मंचस्य उपरि, उपरि माने ऊपर, उपविष्टाः बैठे हुए हैं, अधः, जैसे यहाँ पहले शब्द आया है उपरि, वैसे ही शब्द उसका विपरीत विरुद्धार्थी अपोजिट वर्ड जो है वो है अधः, मतलब नीचे। अधः का मतलब होता है नीचे। श्रोतारः, श्रोतारः मतलब सुनने वाले, ऑडियंस जिसे हम कहते हैं। श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति। यह जो श्रोता है वह हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति, उत्सुक है, उतावले हैं। कोलाहलं च कुर्वन्ति, कोलाहल शोर, च कुर्वन्ति कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे पंक्ति का भी अर्थ देखिए। नीचे श्रोतागण सुनने वाले हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और वह शोर कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं। ठीक है, नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं तथा वह शोर कर रहे हैं। ठीक है, जब भी इस पाठ में ब्रैकेट में कुछ बताया जाता है तो वहाँ का वो प्रसंग वर्णन होता है, प्रत्यक्ष रूप से संवाद नहीं है। तो मंच के ऊपर क्या चल रहा है उसके बारे में बता रहे हो। ठीक है, मतलब वहाँ का दृश्य, सीन जिसे हम कहते हैं, वो दृश्य वहाँ का बता रहे हैं कि 4 बाल कवि बैठे हुए हैं, नीचे श्रोतागण जो हैं, सुनने वाले जो वो बैठे हुए हैं, वो शोर कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति, ऐसा प्रसंग वहाँ पर है, यह वो बता रहे हैं। ठीक है, अब संवाद शुरू होता है। संचालकः, संचालक जो इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को चला रहा है, उसे कहते हैं संचालक। ठीक है, जैसे कि हम बहुत बार देखते हैं किसी कार्यक्रम में कोई एक व्यक्ति जो होता है वह आकर लोगों का परिचय करवाता है, बीच बीच में सूचनाएं देता है, कार्यक्रम को आगे बढ़ाता है। उसी तरह यहाँ पर भी एक संचालक है जो कार्यक्रम को चला रहा है। वह कहता है अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो, शोर करना बंद करो। अलम माने बंद करो, मत करो, बस, इस तरह का अर्थ उसका होता है। जब भी कोई क्रिया हमें रोकनी होती है तो हम उसका शब्द का उपयोग करते हैं। अलम कोलाहलेन, कोलाहल करना बंद करो। अलम धावनेन, दौड़ना बंद करो। अलम लेखनेन, अब लिखना बंद करो। इस तरह के वाक्य जो है अलम के साथ बनाए जाते हैं। जो भी क्रिया हमें रोकनी है, उसे बंद करना है, उसके लिए अलम शब्द का उपयोग किया जाता है। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, आज बहुत ही आनंद का अवसर है, मौका है। आज बड़े हर्ष का, आनंद का मौका है। यत्, कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, कि यहाँ इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः, काव्य को नष्ट करने वाले। देखो ये सब वो व्यंग्यात्मक कह रहा है,
समझ में आया? काव्य को नष्ट करने वाले मतलब वो मजाक में कह रहा है, इस बात का ध्यान रखना है। इस पाठ में ऐसे शब्द आएंगे जो हमें लगेंगे कि अरे ऐसे कैसे, काव्य को नष्ट करने वाले? कवि तो काव्य को बनाने वाले होते हैं, तो काव्य को नष्ट करने वाले कैसे हुआ? तो वहाँ पर वो उपहासात्मक उनका मजाक उड़ाते हुए कह रहा है कि काव्य को नष्ट करने वाले, काव्य हंतारः कालयापकश्च, और कालयापकः, कालयापकः जो समय बर्बाद करते हैं, समय व्यर्थ गवाते हैं, टाइम पास करने वाले। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम? काल यापकः। काल माने समय, यापक माने खर्च करने वाले, नष्ट करने वाले, बर्बाद करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले। भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः, भारत के हास्य कवियों में श्रेष्ठ, धुरंधर माने श्रेष्ठ, या उसे ही अग्रणी ऐसे कहा जाता है, श्रेष्ठ भी कहा जाता है। क्षम्यतां, तकनीकी कारण की वजह से थोड़ा सा पॉज ले लिया गया था। समागताः सन्ति, आए हुए हैं। भारत के हास्य कवि धुरंधर, भारत के हास्य कवियों में श्रेष्ठ ऐसे कवि यहाँ पर आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतं कुर्मः। आओ तालियों की गुंजाहट से, तालियों की आवाज़ से हम उनका स्वागत करते हैं। करतल ध्वनिना, तालियों से या तालियों की आवाज़ से, वयम हम सब, एतेषाम इन सभी का, स्वागतम कुर्मः स्वागत करते हैं। गजाधरः कहता है, पहला कवि जो है वो कहता है, वहाँ पर खड़ा रहता है और कहता है सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी मेरे अरसिक, देखो वहाँ पर हम सब आजकल सुनते हैं शब्द रसिक, श्रोतागण, मतलब रस जिसको है, मतलब इच्छा, इंटरेस्ट हम जैसे कहते हैं उसको है, उसे रसिक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्या कहा मजाक करते हुए, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमः, सभी अरसिक श्रोताओं को मेरा नमस्कार। प्रथमम तावद, पहले तो मैं, अहम आधुनिकम वैद्यम उद्दिश्य, पहले तो मैं आधुनिक वैद्य जो है, नए जो डॉक्टर जो है आजकल के, उन डॉक्टरों को लेकर स्वकीयम काव्यम श्रावयामी, मेरा काव्य सुनाता हूँ, मेरा काव्य जो है सुनाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी काव्य जो है वो हम देखेंगे। सबसे पहले इस परिच्छेद के जो शब्दार्थ है उसे ध्यान से पढ़ना है, परिच्छेद को भी पढ़ना है। मैंने एक एक शब्द का हिंदी में अर्थ बताया है, इस बात का ध्यान रखना है।